तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस स्वागत के साथ की एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि फोर्थ क्वार्टर में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है या फिर ऐसे प्रेशर समझ लीजिए कि एक और गोल ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा कर दिया गया है। बैक टू बैक जो 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, उस दूसरे पेनल्टी कॉर्नर में गोल करने में ग्रेट ब्रिटेन कामयाब रहा है। तो आपको बता दें कि अब 4-3 से ग्रेट ब्रिटेन आगे चल रहा है, तो भारत थोड़ा सा पीछे अब होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक गोल की लीड है, कोई बहुत बड़ी लीड यहां पर इसे मानी नहीं जाएगी। अगर आप शानदार परफॉर्म करते हैं, अगर आप एक बार फिर हॉकी में जैसे आपने सेकंड क्वार्टर में वापसी की थी, वो वापसी आप फोर्थ क्वार्टर में करते हैं, तो फिर यह माना जाना चाहिए कि एक बार फिर आप इस पदक के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि यही वो क्षण है, यही वो पल है जब आपको पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है और उम्मीद आप पर है। इसका प्रेशर नहीं होना चाहिए, इससे मजबूती मिलनी चाहिए और यही उम्मीद अब नजर आ रही है कि शानदार गेम यहां पर हॉकी का देखने को मिलेगा। रोमांचक का पल पल का रोमांच, जैसे कल अगर हम बात करें तो कल के मैच में बहुत ज्यादा रोमांच की स्थिति थी। कल जब लास्ट के जो 6 सेकंड बचे थे, वो भी कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि धड़कनों को बढ़ाने वाले थे। तो इसीलिए अभी वक्त बहुत बचा हुआ है, 12 मिनट का ये गेम बचा हुआ है और इन 12 मिनट में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोशिश लगातार जारी है, किस तरह से इस मैच को अपने पक्ष में किया जाए, इसे बदला जाए, ये अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती जा रही है। और दोनों ही टीम नो डाउट शानदार परफॉर्म कर रही हैं, दोनों ही टीमें, और ये कोशिश में लगी हुई हैं क्योंकि आखिरी वक्त अब बचा हुआ है और लास्ट का मैच है, तो दोनों की टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हैं और वही इस बार देखने को मिल भी रहा है। तो अभी तक के अगर मैच का जिक्र किया जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में दोनों टीमें 0-0 पर रखी, दोनों टीमों की बराबरी कहीं ना कहीं देखने को मिली। सेकंड क्वार्टर की शुरुआत में ही पहला गोल ग्रेट ब्रिटेन ने शुरुआत में ही, सेकंड क्वार्टर की स्टार्टिंग में ही ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से एक गोल किया गया। उसके बाद थोड़ा और गेम आगे बढ़ा, मैच आगे चला, उसके बाद एक और गोल ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से दागा गया। इसे आप रिवर्स गोल कहें तो भी गलत नहीं होगा। और उसके बाद फिर जब धीरे से टीम इंडिया ने वापसी की, तब कहीं ना कहीं स्थितियां यह हुई कि वहां पर टीम इंडिया की वापसी नजर आई। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रखे हैं कहां किस तरह से इस मैच को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी किस तरह से दर्शकों में उत्साह नजर आ रहा है, जो खेल प्रेमी है उनमें उत्साह नजर आ रहा है, उस चीज को बता रखे हैं। तो चलिए ग्वालियर आपको लिए चलते हैं, सुशील हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है ग्वालियर में, फैंस किस तरह से इस मैच पर नजर बनाए हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का इस ओलंपिक से गहरा नाता है। अगर यूं कहें कि ये जो भारतीय टीम खेल रही है, इस भारतीय टीम की पोध ग्वालियर में ही तैयार हुई है, तो ये इस वक्त हम ग्वालियर की राज्य महिला हॉकी अकादमी में खड़े हैं। यहाँ बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा जा रहा है, साथ ही यहाँ कई नेशनल और इंटरनेशनल की जो खिलाड़ी है महिला अकादमी की, वो भी इस वक्त मैच देख रही है। हालांकि अभी भारत के लिए थोड़ी परेशानियों का वक्त जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबको उम्मीद है कि इस नर्सरी से निकली, इस अकादमी से निकली खिलाड़ियों के दम पर भारत इस बार ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेकर आएगा और एक इतिहास रचेगा। यही वजह है कि ये देश की जो भविष्य की खिलाड़ी है, इस मैच को सुबह से ही आंखें गड़ाए देख रही है। और इस महिला जो हॉकी टीम है भारत की, उसके लिए कई खिलाड़ी देने वाले गुरु कोच परमजीत सर इस वक्त मौजूद है, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। सर, किस तरह का लग रहा है कि ब्रॉन्ज मेडल लेकर ही आएगी टीम? देखो, अभी लास्ट क्वार्टर चल रहा है, इंडिया 1 गोल से डाउन है और 1 गोल से डाउन के साथ साथ हमारे 2 प्लेयर भी बाहर है, एक ग्रीन कार्ड लेके और एक येलो कार्ड लेके। 9 खिलाड़ी ही पूरी फाइट कर रहे हैं। एक बार जब जो हमारी टीम पूरी 11 हो जाएगी तो इंडिया दोबारा अपनी कमांड संभालेगा और ब्रिटेन पर हमको पहले बराबरी का गोल चाहिए। सर, इतिहास रचा है इस बार के ओलंपिक ने? ऑलरेडी इतिहास रच चुके हैं। अभी ओलंपिक में हम बेस्ट 4 में आ चुके हैं, लेकिन हम मेडल के प्रबल दावेदार हैं और हम चाहेंगे भी हमारा मेडल आना चाहिए।
तो निश्चित तौर पर उम्मीद जो है बरकरार है और भी जो यहाँ इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो मैच है उसमें क्या उम्मीद लग रही है। हमारे साथ है, आप ही बताइए कि किस तरह की उम्मीद लग रही है इस मैच में आप? हमें बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि हमारी टीम कमबैक करेगी अभी भी, और हम लोग जरूर ब्रॉन्ज मेडल अपने हाथ करेंगे। किस तरह का चल रहा है मैच और कितनी उम्मीद है भारतीय टीम से कि खुशियां देगी? उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया है सेकंड क्वार्टर में, उस तरह से लग रहा है कि वो लोग ब्रॉन्ज लेकर ही आएंगे। बहुत अच्छा खेल रही हैं लड़कियां और पूरी कोशिश कर रही हैं कि ब्रॉन्ज लेकर आएं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ना सिर्फ कोच गुरु परमजीत सिंह को उम्मीद है कि भारत ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा और इस बार ओलंपिक में इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पहुंची, हालांकि सेमीफाइनल में कड़े संघर्ष के बाद हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये अंतिम दौर का मुकाबला चल रहा है। करीब 8 मिनट का वक्त बचा है। ऐसे में इस राज्य महिला हॉकी अकादमी जिसने देश को 10 से ज्यादा ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी दी है, यही वजह है कि इस अकादमी में भारत की जीत के लिए ये न सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए बैठे हैं बल्कि दुआ कर रहे हैं कि भारतीय हॉकी टीम आज जीते और ब्रॉन्ज मेडल लेकर एक इतिहास रचे। हालांकि अभी तक जो भारत का खेल रहा है पूरे ओलंपिक टूर्नामेंट में वो कहीं ना कहीं संतोषजनक रहा है और कोच परमजीत सिंह का कहना है कि हॉकी के लिए एक नई शुरुआत हुई है। महिला हॉकी ने इस बार जो पिछले 15 साल की मेहनत रही है न सिर्फ इस अकादमी बल्कि भारत की, तो उसका फल इस बार मिला है। भारतीय टीम निश्चित तौर पर अच्छा खेली है और अभी भी ये जो चौथा दौर चल रहा है इस मैच का, उसमें हालांकि 1 गोल से पीछे है, लेकिन उम्मीद है कि कमबैक करेगी। जी बिल्कुल, कमबैक की उम्मीद क्या और यही दुआ पूरा देश भी करता हुआ नजर आ रहा है। सुशील साथ में रखे, जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, किस तरह से भोपाल में फैंस उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं टीम का? देखिए दीपेश, एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है और उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि इसे गोल में बदला जाए। तो हालांकि 1 गोल से ब्रिटेन जरूर आगे है, मगर इस पेनल्टी कॉर्नर के बाद क्या भारत इसे गोल में बदल पाएगा, यही रणनीति बन रही है मैदान पर। हालांकि जो है हॉकी भी संभावनाओं का खेल है कि कब किस सेकंड में ये है पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला जा सकता है। हालांकि अंतिम 8 जो मिनट का है खेल बचा हुआ है, उसे लेकर यहाँ पर सभी की जो निगाहें हैं टीवी स्क्रीन पर लगी हुई हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत की जो महिला हॉकी प्लेयर हैं वो ये पदक को अपने नाम करें और हर एक पेनल्टी कॉर्नर और हर एक गोल के साथ वो ये चीज़ को देखा जा रहा है। और ये देखिए इन्होंने एक गोल कर बराबरी कर ली है, तो आप कह सकते हैं कि 4-4 की बराबरी कर ली गई है। और ये अभी अगला जो कुछ समय जो सेकंड बचेगा वही जीत को तब्दील कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि अब 4-4 से दोनों ही जो टीमें हैं बराबरी पर आ चुकी हैं। अगला जो कुछ 8 मिनट का सेकंड टाइम बचा है उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो सभी लोग अभी सिर्फ टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। हालांकि अभी तक टीवी स्क्रीन पर जो है मैच चल ही रहा है और ये जो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया है इसका अभी तक हम जानना चाह रहे हैं कि सर क्या लग रहा है कि अभी तक इस तरह की फाइट चल रही है? नहीं, वो तो दोनों टीमें बराबर की हैं और कि जिसको चांस मिल रहा है वो कनेक्ट कर गया, जैसे खासतौर से सेट प्ले और पेनल्टी कॉर्नर में। अभी देखिए, अभी तो मैच खोला हुआ है, कुछ भी हो सकता है। जो पेनल्टी कॉर्नर हैं जो गोल में बदल नहीं पा रहे हैं, हालांकि उम्मीद थी कि ये गोल में तब्दील नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उस वक्त की किस तरह की कंडीशन होती है, जिसको भी चांस मिल रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है। अभी देखते हैं, अभी तो मैच खुला हुआ है, 7-8 मिनट का मैच बाकी है। अगर पहले क्वार्टर की बात करें तो लगातार टीम इंडिया भारी रही, अब लगातार ये आखिरी की जो अंतिम रहे इसमें कहीं ना कहीं ये उतना लगता है अपने को देखने में। दोनों ही टीमें बराबर अपना प्रेशर बनाए हुए हैं और 1 गोल का मार्जिन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हॉकी में तो सेकंडों में खेल हो जाता है, तो कभी अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अभी बच्चे कुछ मान के चला 7 मिनट का जो आखिरी वक्त बचा है, आपको कितनी उम्मीद है इंडिया खिलाड़ियों से कि वो गोल कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अभी हॉकी के हिसाब से जिस तरह फास्ट हॉकी है उस हिसाब से तो कुछ सेकेंड ही काफ़ी है गोल को उतारने के लिए, और 1 गोल उतार लेते हैं तो हम फिर मैच में वापस आ जाएंगे। टीम भी मौका बिल्कुल नहीं दे रही है क्योंकि बॉल उनके पाले में जा नहीं पा रही हो, लगातार वो पेनल्टी कॉर्नर ही लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं और चूंकि जिस लेवल का ये मैच है और जिस लेवल का ये ओलंपिक है, इससे बड़ा कोई स्पोर्ट्स तो होता नहीं। दोनों पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने गोल में बदल दिया ब्रिटेन की टीम ने, मगर हम उसे कैच नहीं कर पाए। ठीक है, जिसको चांस मिला, दोनों टीमें बराबर खेल रही हैं, लेकिन वही है कि लक की बात है। सर क्या लग रहा है सर, क्योंकि अंतिम क्षणों का मैच निश्चित रूप से बहुत मुश्किल लम्हे होते हैं और
अभी हम लोग चूंकि एक गोल से पीछे हैं, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बराबरी तक ले जाएगी और जो भी उन्होंने खेल दिखाया उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचे हैं ये बहुत बड़ी बात है। इसके आगे भी जहाँ भी अगर बराबरी पर आती है तो संभावनाएं और भी हैं, लेकिन अभी मुकाबला बहुत रोमांचक दौर में है। ब्रिटेन की टीम भी लगातार फाइट दे रही है और भारत की टीम पर हावी है अभी तक, क्योंकि दोनों पेनल्टी कॉर्नर उन्हें मिले, उन्होंने गोल में बदले हैं, मगर हमारी जो महिला टीम है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी नजर आई। नहीं देखिए, ये समय कमी ढूंढने का नहीं है, अभी आप मैच का आनंद लीजिए। दर्शक भी लगातार बैठे हैं। एक्चुअली तकनीकी पक्ष पर कोई कम है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो खेल रही हैं वो भारतीय हॉकी के लिए बड़े अभिमान का दिन है। उन्होंने बड़ी टीमों को हराया है और आज भी पूरी शिद्दत से मुकाबला कर रही हैं। महिला हॉकी ने एक नई पहचान भारत की बनाई है। अगर बंधन खटियार की जो पूरी टीम है इसमें जो जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है, पुनिया भी लगातार अभी तक रोक पा रही हैं, मगर जो जिस तरह से भारतीय टीम आज जहाँ भी जिस मुकाम पे पहुँची है उसमें सभी टीम का और विशेषकर हमारी गोलकीपर का बड़ा रोल है। चोट भी लग रही है, बाहर भी हैं, तो क्या लग रहा है कि ये तो खेल है, खेल में चोट भी लगती है, गलतियां भी होती हैं और आपके प्रदर्शन से इसमें आपको क्या लग रहा है कि कितना कैसे क्या चेंजेस? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं केवल खेल देखने पर ध्यान दे रहा हूँ, प्लीज़। तो अभी खेल ही को सारे लोग एंजॉय करना चाह रहे हैं। उम्मीद यही है कि लगातार जो है इंडिया का बिल्कुल वाकई में, और हर पल पल का जो सेकंड्स का जो गेम होता है वो अपने आप में निर्णायक होता है और सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। आप दोनों भी हमारे साथ बने रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रखे हैं। पूरे देश की धड़कनें इस वक्त तेज होती हुई दिखाई देती हैं। अब उम्मीद नजर आ रही है कि कोई लास्ट मोमेंट पर एक बड़ा डिसीजन को और उसके बाद फिर ये पदक हमारे हक में हो। लेकिन तस्वीरें अब जो आप पूरे देश से देख रहे थे, ये पूरा देश इस वक्त नजरें गड़ाए हुए है। पूरे देश की उम्मीदें इस वक्त भारत की इन बेटियों से हैं और बहुत कम वक्त बचा हुआ है, लगभग 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है और इन 2 मिनट में किस तरह का करिश्मा हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि इन 2 मिनट के वक्त में अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि ये मैच टीम इंडिया के पक्ष में हो। हालांकि अभी 1 गोल से भारत की टीम पीछे चल रही है। तो ये इस वक्त फ्री हिट टीम इंडिया के पास और डिफेंडिंग पूरी तरह से तगड़ी कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन की नजर आ रही है। कोशिशें लगातार जारी है कि डी में प्रवेश किया जाए और उसे फिर गोल में तब्दील किया जाए। जितेंद्र और सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी, किस तरह से अभी और मैच में रोमांच नजर आ रहा है? देखिए, अब कुछ 1.5 मिनट से कम का समय बचा हुआ है और उम्मीद यही है कि जो आखिरी के जो वक्त है उसे गोल में तब्दील किया जाए, मगर जो पेनल्टी कॉर्नर मिल रहे हैं लगातार उसमें इंडिया की जो टीम है मेहनत पूरी कर रही है, मगर वो गोल में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब संघर्ष और बढ़ता ही जा रहा है और जो है अभी भी 1 गोल से ब्रिटेन की टीम भारत पर हावी है। अब जो हालांकि ये हॉकी में बताया जा रहा है कि सेकेंडों में भी कुछ भी हो सकता है। अब जितने अभी वक्त बचा है वही जीत को निर्णय में बदल पाएगा। हम बाकी जो खिलाड़ी हैं उन लोगों से भी जानते हैं कि क्योंकि मैच को सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इंडिया टीम की जो महिला खिलाड़ी हैं आज कुछ नाम रोशन कर पाएंगी? मुश्किल तो है, लेकिन लड़कियों ने पूरा जोर दिया है और एंड तक वो जोर दे रही हैं। आशा है कि स्कोर होगा। उम्मीद है सारे जो खेल प्रेमी हैं देख रहे हैं। मैम, क्या लग रहा है आपको जो अंतिम क्षण में मैच? लास्ट तक उम्मीद है। लास्ट तक उम्मीद है और अब क्योंकि 1 मिनट से 1.5 मिनट से कम का समय बचा है, अभी वही चल रहा है बस। क्या कोशिश बिल्कुल, तो सभी कोशिश तो कहीं कर ना रही कहीं हैं अब महिलाएं। नजरें गड़ाए हुए हैं टेलीविजन और स्क्रीन पर और उम्मीद लोगों को यही नजर बहुत आ ज्यादा रही है उम्मीद है कि आखिर हमारे इस पूरे मैच में एक बार फिर वापसी हो। लास्ट का वक्त बचा हुआ है। सुशील भी हमारे साथ मौजूद है। सुशील, कितने उत्साहित खेल प्रेमी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राज्य महिला हॉकी अकादमी में भी खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है।
जिस तरह से बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं ये हॉकी खिलाड़ी, और इसके अलावा यहाँ कोच है जो राज्य महिला हॉकी अकादमी के लिए कई खिलाड़ियों को तैयार कर चुके हैं। 10 से ज़्यादा ओलंपिक खिलाड़ी इस हॉकी अकादमी से निकली है और इनका उत्साह देखा जा सकता है। अंतिम दौर तक भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए ये अंतिम पल का वक्त है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सब खिलाड़ी जो राज्य महिला हॉकी अकादमी की है ये चाहती हैं कि ये आखिरी जो वक्त बचा है इस वक्त में किसी तरह से इस मैच पर भारत जो है वापसी करे। लेकिन बड़ी परेशानियां हैं इस वक्त। कुछ एक पलों का ये मैच बचा हुआ है, अगर देखें तो करीब 15 सेकंड का वक्त और है, लेकिन इन खिलाड़ियों की यही आखिर तक दुआ रही है भारतीय टीम के लिए कि कहीं ना कहीं इसमें चमत्कार हो। लेकिन जिस तरह से ये अंतिम दौर में ग्रेट ब्रिटेन की टीम खेली है उससे भारतीय टीम जो है उसकी उम्मीदों को झटका लगा है, और अब एक तरह से भारतीय टीम की जो उम्मीद थी वो खत्म होती नजर आई है। और यहाँ कड़े संघर्ष के बाद बिल्कुल वाकई में और शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया की देखने को मिली। पहली मर्तबा आखिर भारतीय टीम जब टॉप 4 में पहुंची, उसके बाद उम्मीदें पदक की जरूर थी, लेकिन पदक भले ना मिला को, उसके बाद भी जो मैच भारतीय बेटियों का देखने को मिला है, जो खेल भारतीय बेटियों का देखने को मिला है, वो अद्भुत था। जिस तरह से इस गेम स्पिरिट के साथ खेल खेला गया वो अपने आप में अद्भुत था। ठीक है, कोई बात नहीं, पदक से भले हम एक कदम पीछे रह गए को, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने कमाल कर दिखाया है। नाज गए पूरे भारत को अपनी बेटियों पर, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए और ओलंपिक में जब आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया, पूरा देश जब भारतीय बेटियों पर नजरें गड़ाए हुए था, तो फिर वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि आपने वो कर भी दिखाया है। आपका कमाल, आपका जज्बा, आपका जुनून बेहद शानदार था। बेहद अद्भुत संघर्ष के साथ आपने टीम इंडिया के साथ परफॉर्म करते हुए भारतवासियों का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। नो डाउट पदक की जो उम्मीद आपसे थी वो भले ना मिल पाई को, एक हॉकी में, पुरुष हॉकी में भारत को कांस्य पदक जरूर मिला, आपसे भी उम्मीद थी कि वो पदक मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस आपकी थी, जो गेम आपका था, जो खेल आपका था, उसने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। पूरा देश इस वक्त आप लोगों पर गर्व कर रहा है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त आप पर टिकी हुई है, और वही उत्साह, वही उम्मीद। और सविता कुमार की जो तस्वीरें, सविता पुनिया की जो तस्वीर आ रखी है, आंखों से आंसू उनके छलक रखे हैं, बिल्कुल इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने हमें गर्व महसूस कराया है ओलंपिक में पहुंचकर। ठीक है, आप फ्लोर पर नहीं पहुंचे, उसका कोई अब हमें गम नहीं है, लेकिन जिस तरह से टॉप 4 की टीमों में आप रहे, ये अपने आप में अद्भुत था। अपने आप में एक इतिहास आप रच चुके हैं, और वाकई में शानदार मैच देखने को मिला है। हमारे साथ सुशील भी मौजूद है, जितेंद्र भी मौजूद है। जितेंद्र, नो डाउट हमें पदक की उम्मीद थी, वो भले ना मिला को, लेकिन जो मैच भारतीय बेटियों का देखने को मिला वो अपने आप में इतिहास रच गया। बिल्कुल दीपेश, हार जीत होती रहती है खेलों में, मगर जो महिला हॉकी टीम ने आज प्रदर्शन किया है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। पूरे देश की नजरें आज मैच पर टिकी हुई थी और लगातार इस चीज़ को देखा भी जा रहा था। सर, आज बेटियों ने किसी तरह से भी कमी नहीं छोड़ी, हालांकि हार जीत होती रहती है। देखिए, जिस दमखम के साथ हमारी बेटियां खेली हैं वो भारत के लिए और पूरे खेल प्रेमियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे मैच स्टार्ट होने के बाद लास्ट मोमेंट तक बहुत दमखम लगाया, वो भाग्य की बातें होती हैं। नहीं तो मैच हम निश्चित रूप से जीतते और हमारी बेटियां ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लेके आती, लेकिन हम इसको इनसे पूछिए ये शब्द इनसे एक बार फिर कहलवाइए और कहिए कि क्या वाकई में आपको लगता है आज का मैच देखने के बाद कि हाँ, हमारी बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं नंबर पर आए हैं? तो मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के मैच ने साबित कर दिया कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं, और आज के मैच ने महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण दिया है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ हमारी बेटियां बेटों से कम हैं भी नहीं। इस ओलंपिक में भी साबित किया है कि हमारी बेटियां बराबर के मेडलों में भागीदारी है। चाहे मीराबाई चानू हो, लवलीना हो, जो भी मेडल आ रहे हैं, जैसे हमारे बेटों के आ रहे हैं ऐसे बेटियों के भी आ रहे हैं। तो बेटियों ने साबित किया कि हिंदुस्तान की बेटियां
अपने आप में एक अभूतपूर्व हैं और बहुत दमखम वाली बेटियां हैं। बिल्कुल, वाकई में दमखम टाइम तक दिखाया कि और देश टॉप 4 में जब टीम इंडिया पहुंची, भारतीय महिला हॉकी टॉप 4 में पहुंची, और वो भी तब जब मात्र चौथी बार ओलंपिक में हमारी टीम खेल रही हो, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और सुशील, ये तो वाकई में उपलब्धि है इस देश के लिए, जब पूरा देश सुबह जल्दी उठकर और अपनी बेटियों को खेलता हुआ देखना चाहे और खेलता हुआ देखे, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। कांस्य पदक भले ना मिला हो सुशील, हम जीत नहीं सकते, वो दूरी कम कर। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय बेटियों ने भले ही आज कांस्य पदक नहीं जीता है, लेकिन पूरे देश का दिल जीत लिया है। और एक भावुक कर देने वाला पल था, अंतिम दौर तक भारतीय बेटियों ने संघर्ष किया। हमारे साथ परमजीत सिंह जी है, कोच महिला हॉकी अकादमी के। सर, किस तरह का मैच रहा, एक इतिहास बना है इस मैच? देखो, ये तो ऑलरेडी की हिस्ट्री है। अभी इंडिया जो वुमेन टीम है बेस्ट 4 में आई है, और जब सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि आज हम इस मैच को जीत सकते थे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों ने, लेकिन लड़कियों ने जो खेल खेला है, जो वर्ल्ड की टॉप टीम जो कि ओलंपिक चैंपियन रही है ब्रिटानिया की टीम, उसके बराबर और मैच खेलना, 4-3 का जो स्कोर है, ये अपने आप दर्शाता भी मैच कैसा था। तो ये वुमेन हॉकी के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है। ये ओलंपिक हमारा हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ओलंपिक होते जा रहे हैं, वुमेन हॉकी ऊपर आ रही है। पहले हम क्वालिफाई किए, क्वालिफाई में कोई मैच नहीं जीते थे, और आज सेकंड ओलंपिक हुई, हम बेस्ट 4 में आए हैं। तो आने वाले ओलंपिक में हम डेफिनेटली फर्स्ट 2 टीमों में आएंगे। एक इतिहास बना है सर भारतीय टीम के लिए, और एक सुनहरा दौर हॉकी का, पुरुष के बाद महिला ने भी नाम कमाया एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंचकर। हाँ, क्योंकि ये दोनों टीमों के लिए, जैसे मैन के लिए, मैन की टीम काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रही थी, अच्छा परफॉर्म कर रही थी चैंपियन ट्रॉफी में, वर्ल्ड सीरीज़ में, और इवन एशियन गेम में। हालांकि एशियन गेम में मैन टीम अनलकी रही थी, तो उनको एक जो बड़ी जीत की जरूरत थी, जहाँ बड़े मेडल की जरूरत थी, जो ओलंपिक या वर्ल्ड कप ही हो सकता है, तो वो मैन हॉकी को मिला है। क्योंकि ओलंपिक का जो सपना था, जो पुराने हम पहले बोलते, बिल्कुल वाकई में, और जिस तरह का मैच आज देखने को मिला, सेकंड क्वार्टर में क्या शानदार वापसी हुई, और मात्र 4 मिनट में 3 गोल दाग देना, यह अपने आप में इतिहास में दर्ज होगा। और जब भविष्य में इस मैच की बात होगी, तब वाकई में यह पल अपने आप में अद्भुत होगा। यह कोई बात नहीं करेगा कि भारत उस मैच में हार गया या कांस्य पदक हासिल नहीं किया, लेकिन यह जरूर दुनिया याद करेगी कि उस 4 मिनट में 3 गोल भारत की बेटियों ने दाग दिए थे, और गर्व है हमें हमारी इन बेटियों पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।